सबसे पहले आज मैं जो है ना मायूस बुझे हुए और बड़े डिप्रेस या बाहर जा रहे तीन बातों में पाँच छक्का है सबसे बेस्ट। इंटेलिजेंस वाइज, एजुकेशन वाइज, जॉब वाइज और बैरून मुल्क सफर सक्सेस बहुत जबरदस्त रहेगी। अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया तो इनको बेस्ट चांसेस हैं कि वो पोजीशन मिल जाए। वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर है, इस्लामिक स्कॉलर है, बिजनेस कंसल्टेंट है। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है। जो लोग अपने जायज मामलात के लिए राब्ता करना चाहते हैं वो लोग राब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, आपने देखा कि मई के महीने के हवाले से हमने पूरी सीरीज चलाई, मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स के साथ उनके इंटरव्यूज भी किए, हर हवाले से मई के महीने के हवाले से आपको बताया। लेकिन आज उसामा अली साहब की रिसर्च क्या कहती है, क्योंकि इनकी डिफरेंट होती है रिसर्च। बहुत से लोग इनको सोशल मीडिया में कहते हैं कि लो जी, पहले जमाने में जब बच्चे सोते नहीं थे तो माएँ कहती थी सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, अब बच्चे नहीं सोते तो कहते सो जा नहीं तो उसामा अली का व्लॉग आ जाएगा। तो इस तरह की चीजें मशहूर हो रही हैं। तो मई का महीना किसके लिए बेहतर होगा, तो हम देखेंगे कौन से बुरूज जो है आज पॉजिटिव पूछेंगे इनसे, कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। तो जानेंगे कि सरकारी जॉब, इम्तिहानात, जिनके भी मामलात हैं क्या क्या होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने तो जो है ना एक वो रही सही कसर जो है कोई उसकी वो निकाल दी है। पढ़ लेनी आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आज मैं जो है ना मायूस बुझे हुए और बड़े डिप्रेस स्टार पाइसिस से शुरू करूंगा। ये आखिरी हैं, अच्छा। लेकिन इन बेचारों की जो पिछली मार्च से शामत आई हुई थी, चांद गिरन लगा इनकी कमर गई, सूरज गिरन लगा इनके ऊपर असर आया। डिप्रेस, दुनिया से, जिंदगी से मायूस और खौफ, बड़े फियर्स, हेल्थ इश्यूज, बीपी इश्यूज बड़ा इन्होंने भुगता है। और इसीलिए तरस खा के जो मुझे जाती तौर पे इनसे हमदर्दी के तहत, क्योंकि अमूमन 12वां घर है, लेट है, हर चीज आखिर में है, लेकिन रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होने की वजह से बड़े ही खूबसूरत लोग होते हैं। बड़े ही मैं समझता हूँ कि फाइन अगर कोई लोग होते हैं चीज़ों को सिलेक्शंस के मामलात में या चॉइसेस के मामलात में या लाइफ को लेके आइडियलिस्टिकली, तो पाइसिस सबसे आगे होते हैं, वैसे सबसे आखिर में है। जिंदगी की बाकी मजे लेने में ये बहुत पीछे होते हैं, काफी देर बाद मिलते हैं और खसूसन मैरिड लाइफ को लेके काफी चीजें। बल्कि हमारे यहाँ दाल तो और यूं चे समझ। वाले लोग हैं ना, दाल और चे जी मैं से इनका नाम start। जी अब असल मैं और फार्मूले से, एस्ट्रोलॉजी से आपको बताता हूँ कि जिस भी मिसाल के तौर पे 12th हाउस है इनका, 12वां घर। 12वें घर से अगर आपका 10वें घर का ताल्लुक बन जाए ना, मतलब 10वें घर का रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर जाए 12वें में, नौकरी चली जाती है। अच्छा, इसी अच्छा। तरीके से हाँ जी, 9वें और 10वें का लॉर्ड अगर आपका 12 से कोई रिलेशन बना ले, चला जाए या ट्रांजिट करे, तो नौकरी गई, कुर्सी गई। अगर आप वजीर आजम में उतर गए, अगर आप कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे, तो गिर जाएंगे। वो अच्छा, इसी कैसे कैसे तरीके से पता लगता बस पता कैसे लगता है, वो तो जाहिर बात है। अब एक सॉफ्टवेयर है, उससे आप जब अपना बर्थ चार्ट बनता है, बर्थ चार्ट में मिसाल के तौर पे आप हैं जी, असेंडेंट आपका एरीज मान लेते हैं, तो पाइसिस 12वां हो गया, तो समझ लें कि अच्छा। कैप्रिकॉर्न इनका 10वां बना, 10th हाउस इनकम का। तो अगर सैटर्न चला गया, अब यूं समझा देता हूँ, सैटर्न चला गया 12th हाउस में, ट्रांजिट कर रहा है, तो बस नौकरी गई, कुर्सी गई, जो भी। या कोई और इधर असेंडेंट ले लें और उसका कोई भी रूलिंग प्लैनेट 12 से कनेक्शन बना ले। अच्छा, ठीक इसी है। तरीके से ये आखिर माना जाता है। 12th हाउस जिंदगी का लास्ट है, लास्ट, इसलिए इनकी जिंदगी में रिजल्ट्स आते हैं, स्लो आते हैं, लेट आते हैं, लेकिन इनको मैं समझता हूँ कि अगर यूज करें एजुकेशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, दो ही टीचर होने चाहिए, उस्ताद सिर्फ दो होने चाहिए, सेजिटेरियन या पाइसिस। इनके अलावा अगर ये छोड़ देना टीचर भर्ती करना, तो मैं समझता हूँ कि जो टीचरों की रिगार्ड और उनकी जो एक्चुअल पुराने दौर की डिग्निटी थी वो वापस आ जाएगी, क्योंकि यही बेस्ट टीचर होंगे ये दो।
और इनके हमेशा स्टूडेंट इनके जाने के बाद भी इज्जत करेंगे और ये अपनी ग्रिप बनाने में, समझाने में माहिर होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये स्पाइसेस और सैजिटेरियस दो उस्ताद बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जुपिटर गुरु इनका रूलिंग प्लैनेट है। तो मैंने इसलिए कहा कि पाइसेस का थोड़ा सा गम बांटे, इनके दुख दर्द बांटे हैं, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली प्रोग्राम्स डिफरेंट अंदाज से डिफरेंट लोग करते होंगे, लेकिन जाती तौर पे मुझे इनसे हमदर्दी है, क्योंकि मार्च से रगड़ा खा रहे थे, अप्रैल भी रगड़े का था। अब मई में इनके लिए जो 2-4 एजुकेशनल सक्सेस बहुत जबरदस्त रहेगी। अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया तो इनको बेस्ट चांसेस हैं कि वो पोजीशन मिल जाए, खसूसन जो गवर्नमेंट जॉब है, और वो भी 1 मई से 15 मई के दौरान होगी। अच्छा, 15 दिनों में? जी, और इसी तरीके से हायर एजुकेशन के अगर कोई इनका कोई कंपटीशन का एग्जाम था, फिट रहेगा, जबरदस्त उसमें रहेंगे। बाहर जाना चाहते थे स्टडी अब्रॉड, जाएंगे। और इसी तरीके से इनकी जो स्टडीज वाइज इंटेलिजेंस वो बड़ी हाई रहेगी। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई CSS, अब मुझे नहीं पता आजकल एग्जाम्स किसके हो रहे हैं किसके नहीं, आप लोगों के अब तो ये बचपन की बातें हैं। ओवरऑल एग्जाम भी हो रहे होते हैं, कोई सरकारी मुलाजिम का भी हो रहा होता है? हाँ, कोई भी एग्जाम कंपटीशन का हो, कोई भी हो, पाइसेस के लिए बाहर जाना इस वक्त, एग्जाम्स में कामयाबी, सरकारी जॉब का हसूल, और इसी तरीके से स्टडी में ओवरऑल जॉब और स्टडी दोनों चीजों में, या बाहर जा रहे, 3 बातों में पाइसेस का छक्का है सबसे बेस्ट मई में। जबरदस्त। उसके बाद अब उल्टा ही चलते हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि ये टोटल 5 हैं जिनको हमने बताना है इस वीडियो में, और सस्पेंस रहने दें आप, हम शुरू में नहीं बताते कि वो कौन से 5 हैं, ताकि ये भाग जाते हैं फिर बाकी नहीं सुनते। नहीं बताएं, तो दूसरा फिर उल्टा ही चलते हैं, कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न का क्योंकि जो उनके लिए भी जुपिटर की पोजीशन, असल में ये सारे मैं आपको बताता हूँ, जुपिटर ने मई में टॉरस में ट्रांजिट किया है। ठीक है। एरीज का फर्स्ट, एरीज के सेकंड हाउस बनेगा, जमनाई का जो है अपना उसका अलहदा से बनेगा, हर किसी का जैसे कहते हैं ना अलहदा से हाउस बनेगा, लेकिन वो असल में जुपिटर आया है टॉरस में 1 मई को। ये उसके इम्पैक्ट हम असल में बता रहे हैं, इंटेलिजेंस वाइज, एजुकेशन वाइज, जॉब वाइज, और बैरून मुल्क सफर। अच्छा, अब इसमें जो कैप्रिकॉर्न है उनके लिए जैसे कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बड़ी इनहेंस कर जाएगी, बड़े ही जबरदस्त तरीकों से अपने जो फैसले हैं ले पाएंगे। और स्टडी चॉइसेस के अगर कंफ्यूजन थी, कोर्स किधर जाऊं क्या ना करूं, कई कोर्सेज में पंगे लेते, लेकिन सही मानों में हाँ चैलेंजेस होंगे तैयारी में, एग्जाम की, एग्जाम अच्छा होगा, लेकिन ये नहीं है कि कहीं लाइट चली गई, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, कहीं UPS जवाब दे गया, इस टाइप की हरकतें जो तैयारी में रुकावटें होती, कभी दोस्त आ गए चल यार उधर चले, जो तैयारी के टाइम पे, तो इस तरह के चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन अगर ये बैरून मुल्क का प्लान किए बैठे थे स्टडी की गर्ज से, सिर्फ स्टूडेंट वीजा वालों के लिए बात हो रही है, तो इनके चांस हो सकते हैं। और कंट्री जा स्टूडेंट वीजा, अब ये ना हो कि किसी ने वो हज का अप्लाई किया वो कैप्रिकॉर्न सुनने लग जाए, या किसी ने कोई और वीजा, बिजनेस वीजा अप्लाई किया, उसकी बात नहीं हो रही। इट्स जस्ट अबाउट द स्टडी, जॉब एंड स्टडी वीजा समझ लेंगे। ठीक है। अच्छा, इनके भी सरकारी जो जॉब्स हैं वो लग सकती हैं कैप्रिकॉर्न? हाँ, कैप्रिकॉर्न को सरकारी जॉब से ज्यादा इनकी जो लर्निंग एबिलिटी है उसकी तरफ फोकस रहेगा, सरकारी जॉब के चांसेस नहीं है इनके, फॉरेन चांसेस हैं, और स्टडी और कुछ बड़ा सीखने के तरफ दिमाग रहेगा इनका, भाई ये भी सीख लो वो भी सीख लो, इस टाइप की फीलिंग का इनको सामना रह सकता है। और उसके बाद अगर बात करें सैजिटेरियंस के लिए बहुत जबरदस्त मंथ है एजुकेशन की फील्ड में, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रहेगी, और अगर इनके काम मतलब फोकस इनका नहीं होता, खुद उस्ताद होते हैं, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाते दिमाग का, तो ये जो है इनको फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे, फोकस अच्छा कर पाएंगे। और इनके भी
फील्ड ऑफ एजुकेशन के हिसाब से इनका सक्सेसफुल मंथ इसको मान सकते हैं कि बहुत जबरदस्त। और ये भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब अप्लाई की थी, अच्छा। और अगर इन्होंने कोई बिग एग्जाम कंपटीशन का है तो वो भी पार कर जाएंगे। तो सेजिटेरियस का जो है सरकारी जॉब के हवाले से या कंपटीशन के हवाले से एग्जाम को लेके हार्डवर्क तो करना पड़ेगा लेकिन हाथ लग जाएगा और बड़ा जबरदस्त रहेगा इनके इनके लिए भी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट मंथ हो सकता है सेजिटेरियंस के लिए। सिर्फ एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब, इसके लिए ये नहीं भी लॉटरियां लेने लग जाएंगे तो लग जाएगी और आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं ये। और वैसे भी सर हजूरे वाला हर चीज का दिमाग पैसा, अभी नौकरी होगी तो पैसा मिलेगा सर। हाँ ये तो है, वैसे लोग ज्यादातर पैसे के पीछे ही भाग रहे होते हैं कि पैसों का बता दें। तो पैसे का सोर्स बन जाए वो अच्छा, या छत फट जाए वो अच्छा, मतलब पैसे का सोर्स बन जाए। आप एग्जाम दे, जॉब लग गई, पैसा आएगा। आप बैरून मुल्क अप्लाई कर रहे थे, जाएं, पैसा आएगा। आप घर बैठे ही छत फाड़ के बैठे रहे इंतजार में कि जी मेरे कहे से छप्पर फाड़ जाए, तो वो तो नहीं होना। ये तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, जॉब, कंपटीशन, उसके हवाले से एक ग्रेट मंथ सजिटेरियंस को लेके, क्योंकि इनको अच्छी फेवर्स मिलेंगी इस महीने। लेकिन ये इनको अब्रॉड की बात नहीं हो रही, जिसकी करूंगा उसकी करनी है। जिसकी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है उसको बाहर जाने की क्या जरूरत है। हाँ ये तो है, वैसे वो अगर उसके भी चांस, कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है ये भी बता दें सजिटेरियंस की। नहीं, डेट सारी ठीक है। अब इनको पूरा महीना जुपिटर आ गया, अब इसके इम्पैक्ट शुरू होंगे। जुपिटर बड़ा अरसा टिकता है सर और सीधा होगा। अच्छा। जो ये इम्पैक्ट है ये कैरी करेंगे अब आगे ऑनवर्ड। अच्छा जी, उसके बाद है लियो। लियो को भी फील्ड ऑफ एजुकेशन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जैसे अगर तैयारी करेंगे तो इन पे बहुत ही जबरदस्त फ्रूट्स मिले। याद होगा कई दफा हम कहते तो यार तैयारी तो बड़ी की थी, पेपर में मजा नहीं आया। ये वो टाइम है कि पेपर में भी मजा आएगा, तैयारी में भी मजा आएगा, इनकी दोनों हिसाब से। लियो की सरकारी जॉब्स के भी चांसेस सजिटेरियंस के साथ हाई रहेंगे। अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स में अप्लाई किया हुआ है या करने के ख्वाह है या करने का इरादा है तो इनके लिए भी ये बेस्ट टाइम है। इसी तरीके से अगर कोई एमफिल पीएचडी चाह रहा है लीव करना, तो हायर एजुकेशन के लिए भी इसके बेहतरीन चांसेस होंगे। प्रमोशन भी देख रहे हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन इन लोगों की। अगर उसमें भी कोई कंपटीशन को लेके था कुछ विद इन द गवर्नमेंट, भी कोई एग्जाम होते हैं, अगर वो थे तो तब। और उसके बाद जेमिनी, ठीक है, जेमिनी, और इंतजार ना करें, बाकी सब अब उठ के जा सकते हैं। आखिरी जो है जेमिनी है, द लास्ट 5th ज़ोडिक ऑफ दिस मंथ, जिसको एजुकेशन को लेके उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उनको नए सब्जेक्ट सीखेंगे, नए दाखिले लेंगे, नए पंगे लेने को दिल करेगा, नई नई किताबें खोलेंगे, नए नए। और दूसरा ये होगा कि इनको इश्यूज आएंगे थोड़े से टफ, क्योंकि मार्स की जो प्रेजेंस है वो इनके 10th हाउस में जेमिनी के, जो कि इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो देगी, लेकिन ओवरऑल और इसी तरीके से इनके घर का माहौल भी मजेदार नहीं रहेगा, घर में सुकून नहीं रहेगा, क्योंकि मार्स 10th हाउस का सामने अपने 4th हाउस को देख रहा है। 4th हाउस का मतलब होता है माँ की तबीयत का ख्याल रखे। सॉरी, चलो इस बहाने पता बात से बात देखा, बात से बात निकल माँ का ख्याल। हाँ, जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी मून साइन जो है अपनी माँ के तबीयत का ख्याल रखे, क्योंकि सामने है माँ। 10th हाउस है इनकम का, रेगुलर इनकम का, डेली वेजेस जो भी मान ले, कर्म का, डूइंग्स का, उसमें ट्रबल्स आएंगी। सामने बैठा जो चीजें 4th हाउस रूल करता है, माँ, आपका घर का सुकून, आपका दिल, उसको प्रॉब्लम रहेंगी। इस तरह से समझ लो, ये इस तरह से काम करता है। लेकिन स्टडीज के जरिए अपना नाम बना सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं इस टाइम पे। कोई भी एग्जाम, कोई भी चीज,
और इनको गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा चांसेस होंगे अगर ये बाहर का अप्लाई कर रहे हैं या स्टूडेंट वीजा अप्लाई है, तो इनके वीजे आने के चांसेस होंगे या वीजा लगने के चांसेस होंगे या अप्लाई करने के चांसेस होंगे। दोनों सूरतों में ही अब ये स्टडी वीजे की बात हो रही है, स्टडी के हिसाब से इनको फायदा हो। तो ये थे वो 5 बुक जिन पे इसका जुपिटर की जो ट्रांजिट है स्टडी को लेके, बैरून मुल्क सफर को लेके, एजुकेशन या गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनको लेके बेस्ट जाएगा। ठीक है, हमें फीमेल्स भी काफी देख रही होती हैं, मई के हवाले से हाउस वाइफ्स हैं या दूसरी फीमेल्स हैं, अगर वो हमें देख रही हैं तो उनके लिए किस किस के लिए अच्छा हो सकता है? अगर मैं मतलब आपसे पूछूं शॉर्ट, अगर आप थोड़ा सा इनका डिस्कस कर दें। देखिए, मई के महीने में ओवरऑल कोई औरत और मर्द का कोई फर्क नहीं होता सितारों में, ये दोनों के लिए ही होता है। जो ये हमने 5 बताए, अगर कोई लड़की भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रही है तो उसको भी फायदा होगा, अगर वो बाहर का अप्लाई कर रही है तो उसको भी फायदा होगा, वो बेशक हाउस वाइफ हो या ना हो। सितारे ये नहीं देख रहे कि वो तो एक निकाह में कुदरत है, अल्लाह ताला ने एक उसकी मूवमेंट में आप लोगों की जिंदगियां ड्राइव करनी है। तो इस पे जो है वो मैं समझता हूँ कि ये मर्द और औरत की तमीज के बगैर होता है। ठीक है, मतलब उनके लिए भी मतलब अच्छे मौके निकलेंगे इसमें। ये जो सारी बातें हैं इनको मेल तनाजुर में ना तोलें आप। ये सारी बातें 4 बच्चों की माँ के लिए भी हैं, अगर वो स्टूडेंट है या वो कोई मुकाबले का इम्तिहान दे रही है, अगर वीजा अप्लाई कर रही है, और कुंवारी लड़की के लिए भी है, और बच्चा भी है, बाप भी है, जो भी ये स्टार वो ऑन कर रहे हैं उन सब के लिए, बगैर तमीज के, जेंडर और कास्ट क्रीड जो भी कह लें। अच्छा, बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं मून साइन है सन साइन से आप बताते हैं, ये भी थोड़ा सा जरा नाजरीन को बता दें, अक्सर कमेंट आता है। हाँ जी, ये हम कभी भी इस बात को पल्ले बांध लें, ये सन्स वाले जाने, सन वेस्टर्न वाले जाने, और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको अनाउंस करना चाहिए टेक्निकली कि वी आर डूइंग वेस्टर्न, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि कौन ईस्टर्न कर रहा है कौन वेस्टर्न। ये बड़े छो मार के बैठे हुए हैं, इल्मी है क्योंकि लिटरेचर का ही फर्क है, बैकग्राउंड का ही फर्क है, और ऊपर से वो फिर आजकल मैं वो ऑब्जर्व कर रहा था, अगले दिन भी किसी मुझे मेरे व्यूवर ने भेजी, आपने अंगारक योग पे वीडियोस की थी, तो उस पे भी किसी वो वेस्टर्न जो फॉलो कर रहे हैं, वैसे तो वो क्लेम कर रहे थे वैदिक को, लेकिन साथ ही वैदिक का कह रहे थे कि इतना खास उसको नहीं मानते, या जो भी उनकी कहानी है, फिर कह रहे थे मैं मानता भी हूँ। मतलब वो कंफ्यूज है इस टाइम। तो भाई आप माने या ना माने, पहली बात तो ये है। उसमें उन्होंने मैं एक शॉर्ट सा क्लिप लोगों के लिए आपके तवज्जो से छोड़ दूं, क्योंकि आपके व्यूवर्स डेफिनेटली कहीं देखेंगे उनको, तो फिर हो सकता है कि वो आपकी क्रेडिबिलिटी या हमारी क्रेडिबिलिटी पे बात आए कि फलक शेख पे सबसे पहले अंगारक योग की बात हुई, हमने की, और उसके बाद बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर मैदान में उतरे अंगारक योग पे, बिग नेम्स भी उतरे, हमने पहले किया था। सही है, हमने 3 महीने पहले किया। हाँ जी, उससे पहले भी किया था, अब भी सबसे पहले हमने किया, उसके बाद ही लोगों ने किया। सिंपल सी बात है, ये उन्होंने ना वो बड़ी फिल्म चलाई कि चार्ट खोल के दिखा के कि मार्स इधर है, राहु उधर है, फला पता नहीं क्या कहानियां की, 2 लफ्जी कहानी है। लोग गूगल पे लिखें वेयर इज करंटली मार्स रिजाइडिंग, या मार्स करंट ट्रांजिट लिखें गूगल पे जाके, वो आपको हाउस आ जाएगा, पाइसिस आ जाए, वर्गो आ जाए, जमनाई आ जाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वैसे वो पाइसिस ही आएगा या जो भी। उसके साथ ही राहु ऑलरेडी उधर बैठा है, वो चेक कर ले कि वेयर इज राहु, तो मार्स और राहु के कंजंक्शन को, अब आप कहें कि आपकी थ्योरी के मुताबिक एरीज में मार्स होगा और राहु आके मिलेगा, तो ये फिर आप अपनी वेस्टर्न मिक्स जो भी आपकी नॉलेजेस है उनको संभाल के रखें। ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो राहु और मार्स मिले तो अंगारक योग हो गया। हाँ, उसके इम्पैक्ट बहुत बड़े, बहुत कम। और फिर एक और कहानी थी कि ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे काम नहीं करती, या ये तो फिजिकली, तो हमने जनाब जब अंगारक योग बताया तो सबसे पहले बीमारियां बताई थी, उसमें बिजनेस बताया था, जिस सबने सबका तो नहीं कहा, हमने सिर्फ जो उसके 3 जो अफेक्टी थे वो बताए, सिर्फ 3। याद होगा हमने लिब्रा, ल्यू और उसकी बात की थी एक
सिर्फ, Various- बाकी चौथा नाम नहीं लिया। फिर हमने जब आपको ये कहा कि अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जो इलाकाई एस्ट्रोलॉजी, जो उसको भी उन्होंने डिफाइन करके कंफ्यूज करने की कोशिश की, तो भाई सबसे पहले तो बुनियादी नुक्ता जो पोस्टमार्टम का उन्होंने बनाया, वो मार्स और राहु को ही पता नहीं इकट्ठा किया कि नहीं किया, मुझे टाइम तो नहीं होता देखने का। शायद अब ये लोग जाहिर बात है सस्ती शोहरत लेने के लिए कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो नेम फेम वाले लोग, अल्लाह इज्जत देता है, जैसे जलने की क्या बात है। ऐसा ही। इल्म तो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस की धूम मची हो, फिर आप उन लोगों पे उंगली उठा रहे हैं जिनकी गुज़श्ता 6 माह से सर पे कुरान रख के भी लोग इधर आ जाएंगे जो कहेंगे कि हाँ जी इनकी लफ्ज ब लफ्ज एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, नक्शे फिट हमने बैठे देखे। तो उन वो अब वो फेम लेने के लिए वो पता नहीं क्या, मुझे तो मेरे क्लाइंट्स ने 2-4 ने भेजा कि सर ये आपके अंगारक योग पे इन्होंने आंसर किया हुआ है और इस पे जो है वो करें प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम। तो मैं नहीं समझता बॉदर करें, क्योंकि यही तो वो चाहते हैं कि कुछ किसी तरीके से उनको वो क्या कहते हैं, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। सिर्फ मुझसे मेरी उसका भरपूर हक रखते हैं। बल्कि आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि आपको एक्चुअली ये करना चाहिए कि मेरी इस महीने की एंड पे जितनी सही हुई हो, जितनी गलत हुई हो, सारी प्रेडिक्शंस की एक छोटी सी वीडियो जारी होनी चाहिए। बिल्कुल, बल्कि आप कहते भी आप भी मेहनत करते हैं, हम भी करते हैं, सब मिलके ही अपने व्यूअर्स के लिए वो कर रहे हैं ना। तो महीने के एंड पे रिपोर्ट हाँ, होनी चाहिए कि जी 100 बिल्कुल। प्रेडिक्शंस में से 70 ठीक हुई, 30 गलत हुई, या 100 गलत हुई, एक सही हुई, ताकि मैं अपना काम अच्छे से करूं, टाइट करके रखें मुझे, समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसी बिल्कुल ठीक तरीके है। से, हाँ जी, इसी तरीके से ताकि लोगों को भी ऑथेंटिसिटी का अंदाजा हो। आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी को जब समझते नहीं है, बात नहीं करते, आप सिर्फ इंडिया 2 चक्कर लगा के आके कहेंगे कि जी मैं तो इंडिया बड़ा जाता रहा हूं, ये तो फिर 4 प्रेडिक्शनें भी ठीक करके दिखा दे। काम करे ना, पेपर ही होता है ना सर, ये मैथ का ही पेपर है, कोई इतनी गैब का इल्म नहीं है। ये तो चलो मुसलमानों को मौलवियों ने लगा ही रखा है, और मेरे से पहले वो एस्ट्रोलॉजर तो बताएं जिसने आके इनाम का ऐलान करके ये हलाल कराई हो। ये तो अभी तक हराम काम कर रहे थे। इतने जो साइंसदान सुना रहे हैं कि वो जी इंडियन जो है वो इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, देवता शिवता, वो तो गाय को भी देवता कहते हैं। वो हर बेनिफिशियल चीज को अपनी उनके एक डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम उसमें नहीं जाते। लेकिन ये कोई फलक सा बात नहीं है लोगों को बेवकूफ बनने या बनाने से, बचना बचाना। और थोड़ा सा व्यूअर्स को भी मैं समझता हूँ ख्याल रखना चाहिए। अब कब आजकल तक व्यूअर्स हम बहुत समझदार हैं, सामा साहब, नहीं, व्यूअर्स वैसे हमसे बहुत भी ज्यादा समझदार हैं, देख रहे होते हैं हर चीज को। फेक उस पे आप ये बताए ना कि ये सारे अब माशाल्लाह जी ठीक है, उसमें मैं ये नहीं समझता कि जाती तौर पे इल्म जो है ये खुदा का करम है, ये उसी की देन से आता है, नीयत से आता है, आपकी डेडिकेशन से आता है। आपको जब कुदरत ने करम करना होता है, एस्ट्रोलॉजर्स को पता है कि जब जिसकी दिशा चल रही है उससे भला कैसे टकरा देंगे ये, मतलब क्या कर लेंगे उसका, जिसका जो टाइम चल रहा है इनको तो चले, बाकी आम लोगों को तो नहीं पता। जिसको फेम मिलनी है ये कैसे उसको रोक सकते हैं, डिफेम कर बिल्कुल ऐसा। सकते हैं। चलो प्रोपेगेंडे जो हम बता रहे हैं, मून से है, असेंडेंट से है, इन दोनों से देख लें ये करीब करीब होगी, और बाकी अगर किसी की इतनी करीब है तो कर लें, हमें क्या मसला, हमारे पास टाइम है कि देखते फिरें कि कौन क्या कर रहा है। ये भी मुझे बिल्कुल सिर्फ सही ना बात है। पता चलता, ना पता चलता। आपको खुद देख लें कि कितनी मुश्किल से हम ये कवर कर पा रहे हैं वीडियोस। वो भी किसी 2-4 आपकी तरह जो आपके व्यूवर्स थे, कोई फैन थे, उन्होंने भेजी हैं वीडियोस। ये देखें जी ये पोस्टमार्टम हो रहे हैं, और जी अब उसामा साहब तो इस पर जवाब भी नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे जवाब भाई, ये गूगल मैंने सारों को करा के एस्ट्रोलॉजर बना देना है। अभी सारे आज लिखे जाके गूगल पे राहु किधर और मार्स किधर है, दोनों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस किस घर में है, खत्म हो जाएगी कहानी। चलें, बहरहाल नाजरीन, आपने देखा उसामा साहब ने जो सबको जवाब दिया है। और बेसिकली आपको पता है कि ये एस्ट्रोलॉजी है, बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आपने अभी कहा था जी 5 बुरूज जो है वो मुश्किल में है, साथ ही आप कहते हैं 5 बुरूजों का फायदा हो गया। तो आप कभी कहते हैं 3 बुरूज के बेनिफिट है, 3 बुरूजों को उसी को नुकसान हो गया। ऐसा नहीं है, हर एस्ट्रोलॉजर की अपनी रीडिंग है,
और ये जानना बहुत जरूरी है। उसामा साहब की अपनी रिसर्च है, एम ए शहजाद भी आप देखते हैं, सैयद हैदर जाफरी भी देखते हैं, सबकी मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे चैनल से वो आते हैं, तो उनकी अपनी रिसर्च है। हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने वो लोग लेकर आए, वो लोग रिपोर्ट हम करें जो वैलिड मार्केट में एस्ट्रोलॉजर है, जो वाकई मतलब जिनके पास नॉलेज है। मतलब ये आपकी भी मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं आपके सामने वो शख्स बिठाऊं जो वाकई नॉलेज वाला है। ऐसे आपको अब देखें कई, अब मैं नाम तो खैर नहीं लूंगा, बहरहाल चले छोड़ें। तो नाजरीन, बेसिकली आज का जो व्लॉग था आपको कैसा लगा? मई का महीना है, तो इसी के साथ अपने मेजबान फलक शेख और उसामा साहब को दें इजाजत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, एक बात और आपसे करूं, आप मुझसे अक्सर कमेंट में करते हैं कि आप इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स के इंटरव्यू क्यों नहीं करते। मेरा उनसे कोई मसला नहीं है। बेसिकली इस्लामिक स्कॉलर, हम मुसलमान हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं उसामा साहब, इसलिए हमने पहले इस्लाम को प्रमोट करना है और इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी को जानने की कोशिश करनी है, ना कि भारत की जो मतलब कि उनका अपना मजहब है। बहरहाल किसी के मजहब को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें जो फॉलो करना है वो इस्लाम को करना है। तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें आएंगी सामने वो लेकर आएंगे। इसी के साथ अपने मेजबान फलक शेख और उसामा साहब को दें इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।